हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एनवायरनमेंट है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने स्कूल वापस जाना चालू किया तो उसने देखा जो खेल का मैदान उसके स्कूल के बगल में था वो पूरा खुद चुका है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने कहा वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बनेंगे। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. रवि की आंखों में आंसू थे जब उसने यह सोचा कि एक बड़ा खेल का मैदान जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स थे और बटरफ्लाइज थी वो अब जा चुका है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट। उसने ये सारी बातें, ये जो अपनी भावना थी वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करी। इन दी असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। प्रार्थना सभा में जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। देखो, और उन्होंने कहा कि देखो हमारा वातावरण कैसे बदल रहा है। इन दी क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा एनवायरनमेंट क्या होता है, वातावरण क्या होता है। वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। जो भी चीज़ तुम आसपास देखते हो वो होता है वातावरण, टीचर ने बोला। रवि थॉट अलाउड। रवि जोर से सोचा, जो उसने सोचा वो जोर से बोला। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, even the open field, that road, the garbage, my friends, all are parts of environment. इसका मतलब है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर जो कि क्लासरूम में है, खुला मैदान, रोड, कूड़ा और मेरे दोस्त भी एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। यस, सेड द टीचर, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, rivers, trees, animal. हाँ, टीचर ने कहा, लेकिन रुको, कुछ वस्तु नेचर ने बनाई हैं जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़ और जानवर। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक। और बाकी लोगों ने बनाई हैं जैसे कि रोड, कार, कपड़े और किताबें। नाउ वर्क इन पेयर्स। दो एक जोड़े में काम करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एक लिस्ट बनाओ तुम्हारे क्लासमेट के साथ मिलकर जो कि तुम्हारे बगल में बैठा है। ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। क्या चीज़ें नेचर ने बनाई है और क्या चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने। Now let's read the right para that is given in bracket. Environment is our basic life support system. वातावरण हमारी जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम है। It provides the air we breathe. ये हमें एयर देता है जो कि हम लेते हैं। The water we drink. ये हमें पीने के लिए पानी देता है। The food we eat. ये हमें खाने के लिए खाना देता है। द लैंड वेयर वी लिव, और हमें एक जगह देता है जहाँ पे हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स ये नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। कार में से निकलता धुआं एयर को पॉल्यूट कर देता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट। वाटर घड़े में कलेक्ट किया जा रहा है।
फूड इज सर्व्ड इन वेसल, खाना बर्तनों में दिया जा रहा है। एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और लैंड जो भूमि है उसे हम फैक्ट्रीज बनाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर। इंसान कार बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं और कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से जो इंसान है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउ बैक टू आवर चैप्टर। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आयशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा और आयशा ये सब बहुत उत्सुक थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आस्क्ड इकबाल। इकबाल ने पूछा, हम लोग का वातावरण क्यों बदल रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब कुछ है अपनी हमारी इच्छा के लिए। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये दिन ब दिन ये इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। इसी कारण हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको और हम लोग अलग कर रहे हैं, और सेम टाइम हम अपने एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने बताया। नाउ लेट्स सी फिगर 1.1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लेफ्ट साइड नेचुरल एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, living things, biosphere, and land, lithosphere. On our right side, human made bridges, roads, parks, building, industry, monuments. And in downside, human, individual, family, community, religion, education, economy, political situation. There are four four components of natural, and there are a 2 to 4 to 6 components by human made, and in a human component there are 1 2 3 4 5 6 7 components total. You can make this figure in your copy, fair copy also. Now let us see biotic and abiotic. The world of living organism, plants and animal. वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगों के रहने की जगह, प्लांट्स और पेड़ और जानवर। अबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जिंदा नहीं रहने लोगों की जगह, एलिमेंट्स, लैंड। फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन you understand that the place, people, things and nature then surrounded any living organism is called environment. हम लोग की जो हम लोगों ने ऊपर बातचीत की उससे हमको ये तो समझ में आ चुका है, जहाँ प्लेस, जगह, लोग और चीज़ें जो नेचर से सराउंडेड हैं, और लिविंग और कोई भी जिंदा वस्तु, उसे हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये दो चीज़ों को मिलकर है, जैसे नेचुरल भी और ह्यूमन मेड फेनोमिना, ये दोनों का मिला हुआ है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड बायोटिक, लेकिन जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दो चीज़ों में रेफर्स होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। Human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो बताता है एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग। क्रिएशन और इंटरेक्शन, बनाया और जो आपस में बातचीत है वो ह्यूमन बींग्स के बीच में। लेट्स सी वर्ड ओरिजिन। एनवायरनमेंट, फ्रेंच वर्ड। Environment is a French word which is environner
मतलब एनविनियर से हम लोग को एनवायरनमेंट बना है। एनविनियर का मतलब होता है नेबरहुड, नेबरहुड। ओके, लेट्स सी, लेट्स डू। Look at your surrounding. Make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. अपने आसपास देखो, एक लिस्ट बनाओ कि हम लोग के नेबरहुड ने कैसी लैंड कर रखी है, लेबर बीइंग पुट टू, ठीक है। यू कैन मेक दिस लिस्ट एंड शेयर टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स सी नेचुरल एनवायरनमेंट। Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. जगह, पानी, हवा और पेड़ और जानवर, इन सबको मिलकर एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। तुम इन सब चीज़ों के साथ मिले, इन सब चीज़ों को पहले जानते होगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, तुम्हारी पिछली क्लास में तुमने पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। अब हम लोग इनके बारे में और डीप में पढ़ते हैं कि इनका और क्या अर्थ है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। एक लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है, सॉलिड टुकड़ा है, और द हार्ड टॉप लेयर, और सबसे ऊपरी हार्ड लेयर है अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बनती है? रॉक्स, पत्थरों से, मिनरल्स से, और एक थिन लेयर, एक मोटी चादर से ढकी होती है, सॉइल के मोटे चादर से, मिट्टी की मोटी चादर से ढकी होती है। इट इज़ एन इनरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज, इट। ये एक इरेगुलर सरफेस है, मतलब एकदम सीधा नहीं है। ये माउंटेन वेरियस लैंडफॉर्म्स में, अलग अलग ज़मीन में, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ईटीसी। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लैंडफॉर्म्स कहाँ मिल सकते हैं हमको? कॉन्टिनेंट्स में भी मिल सकते हैं और ओशन की जगह भी मिल सकते हैं। लिथोस्फीयर is the domain that provide us forest, grassland for grazing। जो लिथोस्फीयर है वो एक डोमेन है जो हमको क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट देता है, मतलब जंगल, ग्रासलैंड्स, फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब जो कि जैसे गाय, जैसे आपने काव देखा होगा, काव जब वो निकल के घास खाती है ना, उसे ग्रेजिंग करना बोलते हैं, ग्रेजिंग। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये हमें लिथोस्फीयर क्या क्या देता है? एक तो जैसे हम लोग को फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग ये भी देता है, जगह देता है एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब हम लोग के घर वर बनाने के लिए वो भी जगह देता है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये हम लोग को मिनरल वेल्थ मतलब मिनरल भी देता है। ये बहुत बड़ा सोर्स है लिथोस्फीयर मिनरल का। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब जो पानी की जो चीज़ है, पानी जो डोमेन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। इट कॉम्प्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वाटर से और अलग अलग पानी की चीज़ों से मिलकर, लाइक जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशियन, नदी, समुद्र, ओशियंस, लेक्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितने भी जिंदा वस्तु हैं उन सब के लिए। लेट्स डू एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, राइट साइड पे येलो वाला। वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। जो कि पानी जो तुम अपने घर और स्कूल में यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। तुम लोग को एक लिस्ट बनानी है जिसमें वाटर का डेली लाइफ में क्या यूज़ है उन सब के ऊपर। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर? हाउ। और तुमने किसी को देखा है कि वाटर की वो वेस्टेज कर रहा हो?
तो बताओ कैसे, क्या देखा तुम लोगों ने, ये भी तुमको बताना है लेट्स टू में. ओके, द लास्ट लेट्स टू ऑफ दिस पेज. ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल. स्काई को अब तुमको देखना है जब तुम स्कूल से वापस आ रहे हो. मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी, इट. तुम लोग को एक नोट बनाना, मतलब एक पेज में लिखना है कि तुमने क्या देखा. उस दिन क्या था, क्लाउडी दिन था, मतलब वहाँ पे बादल थे, बारिश हो रही थी, या तो एक सनी डे था, पूरा सन क्लियर दिख रहा था, या फिर एक फॉगी डे था, और या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो वो भी तुम लिख सकते हो लेट्स डू में. ठीक है. नाउ बैक टू आवर चैप्टर. द एटमोसफियर इज ए थिन लेयर ऑफ एयर. एटमोसफियर एक बहुत पतली सी लेयर है, बहुत पतली सी चादर है, किसकी, एयर की. दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ कवर है, पूरे होल अर्थ उस एटमोसफियर की लेयर से कवर है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या, वो पकड़े रखा है उस एटमोसफियर को, वो अर्थ के अराउंड, मतलब जो धरती के अराउंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमोसफियर हम लोग के अर्थ के सराउंडेड बनी हुई है. इट प्रोटेक्ट्स अस. ये जो एटमोसफियर लेयर है ये हमें किस चीज़ से बचाती है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉन्ड्रिंग हीट ऑफ द सन. जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज, अगर ये एटमोसफियर नहीं होगी सोचो, तो डायरेक्ट ही सन्स की जो रेज होगी वो डायरेक्ट अपने ऊपर आएगी. तो पहली चीज़ ये हमें उससे बचाती है. फिर दूसरी चीज़ जो हीट होगी वो भी डायरेक्ट आ जाएगी. हीट देखो, एक तो एटमोसफियर लेयर से होकर आ रही है और एक डायरेक्ट आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, तो उसकी हीट की जो पावर को भी ये कम कर देती है एटमोसफियर लेयर. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट इन वाटर वेपर. अब ये एटमोसफियर लेयर किस चीज़ों से बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा गैसेस से बनी होती है, अलग अलग डस्ट से बनी होती है और वाटर वेपर से बनी होती है. द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. अब इस एटमोसफियर में जो भी चेंज होगा वो क्या करता है, वो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज लाता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. प्लांट और एनिमल, पेड़ पौधे और जानवरों की जो किंगडम है, जानवर जितने पूरे जानवरों के एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, और एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं. जहाँ लिविंग वर्ल्ड मतलब जगह जहाँ पर जिंदा लोग हैं, जिंदा रहना जो लिविंग है. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ये एक जोन है, नैरो जोन है, जहाँ पर लैंड, जगह, भूमि, वाटर, पानी, एयर, हवा मिलकर एक दूसरे से मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं. नाउ लेट इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम. बिफोर दैट वी रीड दिस ग्लॉसरी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. इकोसिस्टम, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. अब इकोसिस्टम बेसिकली है क्या चीज़, ये सिस्टम है, ये किन चीज़ों से बना है, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारी जीवित वस्तुओं से, विद ईच अदर, आपस में जब वो मिलती हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये आपस में मिलेंगे. एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, और फिजिकल और केमिकल फैक्टर से भी मिलकर, ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. फिजिकल फैक्टर क्या हो गया, जैसे वो कहाँ पे, मान चलो वो डेजर्ट में रह रहे हैं या फिर फॉरेस्ट में रह रहे हैं. केमिकल फैक्टर्स भी हो जाएंगे, जैसे रेन हो जाएगी, तो ये सब ठीक है. इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. ये सब किन चीज़ों से लिंक है, एनर्जी के ट्रांसफर से और मटेरियल, एनर्जी और फिर मटेरियल के ट्रांसफर से लिंक्ड है. ये एक इकोसिस्टम है. नाउ वी रीड व्हाट इज एन इकोसिस्टम. एट एन NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" एक NCC के कैंप में रवि की क्लास जिसे अटेंड कर रही थी, जस्सी एक्सक्लेम्ड व्हाट, जस्सी ने पूछा, व्हाट अ हैवी डाउनपोर,
इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो जस्सी ने ये बताया कि पूछा नहीं मतलब जस्सी ने बताया कि वाट अ हैवी डाउनपोर होता क्या है। ये चीज़ मुझे अपने केरला में जस्सी का घर था उसकी वो इसको याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तुम आओ और देखो ये कैसे पोर्स मतलब डालना मतलब बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से पोर्स एंड पोर्स बढ़ता जा रहा है, और ग्रीन फील्ड्स और कोकोनट प्लांटेशन कैसे कवर किया हुआ है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेंज, वी सी ओनली कीकर। हीरा जो कि जैसलमेर की थी वो कहती है हम लोगों को कोई बारिश देखने को नहीं मिलती, वी सी ओनली कंकर एंड सैंड। कंकर मतलब कि पत्थर, उनको पत्थर और मिट्टी देखने को मिलती है। एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर तक हम देख सकते हैं हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिलती है। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, लेकिन रवि ने बोला हम लोग वहाँ पे कैमल भी देख सकते हैं। नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर लेट्स डू स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जितनी प्लेस बताई गई है उनमें से जो तुम्हारी फेवरेट है उनके फोटोग्राफ्स भी बना सकते हो और तुम स्केच भी कर दो, उनको बना भी सकते हो और फोटोग्राफ भी लगा सकते हो। ओके, फिगर 1.3 अ पॉन्ड इकोसिस्टम। देखो ये 1.3 फिगर में क्या बता रहा है, एक इकोसिस्टम बता रहा है पॉन्ड का। जैसे कि देखो यहाँ पे डक्स हैं वो अपनी वाटर में तैर रहे हैं, ग्रास उग रही है, एक वाटरफॉल हो रहा है, डियर पानी पी रहे हैं, फिर इधर यहाँ पे काउस बफेलोस पानी पी रही हैं, पैरट बहता है, मतलब पूरे इकोसिस्टम है ये। नाउ हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too। अब हीरा क्या बोलता है कि कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अदर टाइप के इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Why do the animal, the vegetation, the way people live vary from place to place। अब इसमें क्या बोलता है रवि, इसमें बोलता है कि एनिमल क्यों अपना वेजिटेशन और जो पीपल अलग अलग रहते हैं, अलग जगह रहते हैं। अब जैसे मान के चलो, उसका कहने का मतलब ये है कि जो लोग केरला में रहते हैं उनका केरला के टाइप से होगा। अब जो केरला के लोग मान के चलो अगर हम लोगों को जैसलमेर भेज दें, अब आप मान लो आप केरला के रहने वाले हो और आपको हम लोग जैसलमेर भेज दे रहे हैं, तो अब वहाँ पे इतना दिन जैसे आपको अजीब सा लगेगा, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। अब वही लोग जो जैसलमेर के रहने वाले हैं उनको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, वो लोग ये तो नॉर्मल है। तो मतलब वेरी करता है, एक वेजिटेशन डिफरेंट प्लेस टू प्लेस का वेरी करता है। फिर एनिमल्स भी जो केरला में एनिमल्स है, अब देखो मान के चलो एक एनिमल है एलिफेंट जो केरला में है, अब उसको हम लोग जैसलमेर लेके आए, वहाँ पे इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी वहाँ पे जो एनिमल है वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, कैमल सर्वाइव। तो एनिमल्स भी वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब ये मानो कि वो एलिफेंट जो हम लोग केरला से लेके गए हैं उसे हो गए 1 महीने, तो 1 महीने बाद वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अब तुरंत वो नहीं कर पाएगा। तो इसी टाइप से वो वेरी करता है चीज़ें, मतलब एक जगह पे दूसरी जगह पे, और वो अडॉप्ट भी कर लेते हैं जो होते हैं अपने एनिमल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब मिले हुए हैं आपस में? ओ येस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर ने बोला हाँ बहुत ज़्यादा ये आपस में मिले हुए हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स। देखो जैसे इसमें क्या बोला है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे और इंसान हैं, वो किस पे डिपेंड है? उनकी इमीडिएट सराउंडिंग्स पर। अब जैसे मान के चलो सराउंडिंग्स, मान के चलो जैसे कि एक प्लांट है, नहीं एक एनिमल है डियर, अब उसके आसपास वो एक पाउंड है पेड़ और एक एप्पल का पेड़ है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, एक डिपेंडिंग। जैसे अब वो जाएगा, सुबह उठेगा, वहाँ पर पानी पिएगा, फिर फल खाएगा, वो जो भी काम करेगा, लेकिन वो अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड है ना। ऐसे हम लोग भी अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड है। हम लोग को कुछ सामान लेने जाना तो हम लोग दुकान पर जाएंगे,
अब ऐसा तो नहीं है आप एक दिन एक दुकान पर जा रहे हैं, अब वो आपकी जैसे कि आपकी कॉलोनी के पास एक दुकान है मान के चलो, तो अब ऐसा सुना है अभी एक दिन उस दुकान पर गए जो आपकी कॉलोनी में, फिर आप कहीं 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो नहीं, आप अपनी सराउंडिंग्स पर डिपेंड हो जाते हैं, फिर आप उसी दुकान पर डेली जाएंगे कि पास में भी है और उस पर सारा सामान भी मिल रहा है। तो ये वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग पर इमीडिएट डिपेंड हैं। फिर ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और हम लोग आपस में भी इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब जैसे कि अब हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है और ह्यूमन बींग्स, देखो ह्यूमन बींग्स एनिमल पे भी डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे भी। हम प्लांट्स मतलब जैसे वेजिटेबल्स दैट दे आर कम इन प्लांट्स, हम लोग वो खाते हैं, प्लांट्स से हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं। सिमिलरली हम एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल्स की चीज़ों का यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मानो आपका जो टाइगर है उसका यूज़ करके हम लोग कारपेट बनाते हैं। बहुत लोग करते हैं, जैसे करना नहीं चाहिए लेकिन हाँ होता है। तो हम लोग इंटरडिपेंडेंट भी आपस में हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये रिलेशन जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, और रिलेशन है जो कि बीच में ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में एक इकोसिस्टम बनाती है। इसी को हम एक इकोसिस्टम कहेंगे, जो रिलेशन है टोटल सराउंडिंग्स और ह्यूमन के बीच में, या ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग्स के बीच में जो भी ये रिलेशन है, इसे हम लोग कहेंगे एक इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। वहाँ देखो एक इकोसिस्टम हो सकता है जिन चीज़ों के लिए हो सकता है, रेन फॉरेस्ट के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है वो डेली, ग्रासलैंड्स के लिए भी हो सकता है, डेजर्ट के लिए भी इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन्स के लिए भी इकोसिस्टम हो सकता है, लेक के लिए भी इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर्स के लिए भी हो सकता है, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड्स के लिए भी। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? अब तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग कमेंट में मुझे बताना इस चीज़ का आंसर कि तुम लोग क्या सोचते हो कि जो रवि और उसके फ्रेंड जिस पार्क में खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम है। तुम लोग कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं देखूंगा, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा उसको मैं पिन भी करूँगा, तुम लोग कमेंट करना। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिफोर दैट हम लोग रीड कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे। डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तुम लोग को पता था ये? जिनको पता था वो अपना प्रेजेंट बोल देना कमेंट में। जैसे कि बताया जा रहा है इसमें 5 जून, हमेशा हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसमें हम लोग सेलिब्रेट करने का है कि हम लोग को उस दिन वैसे हम लोग को डेली प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन उस दिन भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप अपने घर में एक प्लांट लगा के उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। फिर नीचे लिख रहा है ग्लॉसरी, बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें गुड्स मतलब चीज़ें, सामान, वो मनी के बिना एक्सचेंज होता है। अब मैंने कि समझो तुम लेके आए मेरे पास डायमंड, तो मैंने गोल्ड दिया, फिर तुमने मुझे गोल्ड के बदले वो डायमंड दे दिया। इस टाइप से एक्सचेंज, हम लोग पैसे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पैसे का यूज़ नहीं हो रहा है वो बिना उसके। ठीक है, अभी लेट्स डू ए लास्ट, ये भी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। टॉक टू सम एल्डरी पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। ये बोल रहा है कि तुम्हारे जो नेबर, तो तुम्हारे आसपास कोई बड़ा पर्सन है, बड़ा मतलब जैसे कि जो एज में बड़ा है, उनसे बात करो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। द ट्रीज इन हर नेबरहुड व्हेन शी वाज योर एज। उनसे ये पूछो कि जब वो आपकी एज के थे, अब जैसे तुम कितने साल के होगे, तुम होंगे 10-12 साल के, 10-12 साल के हो गए, तो तुम उनसे ये पूछो जब वो आपकी एज के थे, मतलब जैसे कि वो भी 10-12 साल के थे, तो उनके आसपास कौन से ट्रीज थे, कौन से पेड़ थे। फिर द इंडोर गेम ही शी प्लेड, और उनसे ये पूछो कि वो क्या घर पे गेम खेलते थे, कौन से घर पे गेम खेलते थे जब वो आपकी उम्र के थे। फिर उनसे ये भी पूछो हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, मतलब कि उनसे ये पूछो उनकी एज में, मतलब जो हम लोग की एज में है, उनकी एज में ये उनका फेवरेट फ्रूट क्या था, फेवरेट फल कौन सा था, पसंदीदा फल।
हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। अब देखो आज के ज़माने में देखो एसी आ गए हैं, तो आप गर्मी में एसी चला दो, और हम लोग के सर्दी के टाइम पे भी हीटर्स आने लगे, उस टाइम नहीं थे। तो उस टाइम वो कैसे करते थे गर्मियों में अपने आप को ठंडा, और ठंडा में और विंटर्स में अपने आप को गर्म, तो ये भी आप पूछना। डिस्प्ले योर आंसर ऑन अ वॉल ब्लूटन बोर्ड, और एक ब्लूटन बोर्ड पे इसको डिस्प्ले करो जाकर, ठीक है। यह आप लोग के लिए अच्छी एक्टिविटी है, आप कर सकते हो। तो लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का है जो कि है आवर एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्ट इट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, इंसान, इन्वायरमेंट से मिलते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग की इच्छा अनुसार। अब जैसे कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के हम लोगों ने पेड़ काटे, वहाँ पे हम लोगों ने उसको लैंड को एकदम साफ क्लियर किया, उधर के पेड़ वेड़ काट कूट कर, और हम लोगों ने वहाँ पे एक फैक्ट्री बना दी, हम लोग की नीड के अनुसार हो गया भाई, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेड की फैक्ट्री बना दी, कॉटन की फैक्ट्री बना सकते हैं ये, ठीक है। आगे, अर्ली ह्यूमन्स अडप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के ह्यूमन्स थे, मतलब अभी नहीं, जो पहले के ह्यूमन्स थे, मतलब हम लोग जैसे कि आपके जो दादाजी होंगे उस टाइम के लोग, वो क्या करते थे, नेचुरल सराउंडिंग्स की तरह खुद को कर लेते। अब जैसे वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट काटने की ज़रूरत है, वो फॉरेस्ट के थ्रू उस रास्ते को, जैसे उनको फॉरेस्ट को पार करके जाना है, तो फॉरेस्ट के अंदर होके जाते थे, वहाँ फॉरेस्ट के काटते नहीं थे उसे, तो अडप्ट कर लेते सराउंडिंग की तरह। सराउंडिंग जैसे है, जैसे नेचुरल सराउंडिंग, उसको हार्म नहीं पहुँचाते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो एकदम साधारण लाइफ जीते थे ना, जैसे कि अब के ज़माने में अगर हम लोग टुडेज थिंग देखें तो आजकल हम लोग के पास मोबाइल वगैरह है, टीवी वगैरह है, उस टाइम कुछ नहीं थे, वो एकदम सिंपल साधारण लाइफ जीते थे, और हम लोग उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो नेचर से पूरा कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इच्छाएं बढ़ती गईं, और इच्छाएं अलग होती गईं, अलग अलग इच्छाएं होती गईं। अब हम लोग जैसे पुराने ज़माने की तरह तो रह नहीं सकते थे, हम लोग को फैक्ट्रीज बनानी थी, डिफरेंट वाटर प्लांट बनाने थे, तो उस टाइप से इच्छाएं बढ़ती गईं और एनवायरनमेंट की नीड भी वेरी होती गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। जो इंसान है उन्होंने अब अलग तरीके खोज लिए हैं, अलग अलग तरीके खोज लिए हैं कि हम लोग कैसे एनवायरनमेंट को वातावरण को यूज़ कैसे करेंगे और उसको बदलेंगे कैसे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ। हम लोगों ने क्रॉप फसल को उगाना सीख लिया है, और डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, इन सबको पालना भी सीख लिया है। फिर और सेटल लाइफ में हम लोग इन सब को हम लोग करके एक सेटल लाइफ जी रहे हैं। द व्हील was invented, surplus food was produced, better barter system emerged, trade started and commerce developed। इसका मतलब इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये हुआ कि जब व्हील इन्वेंट किया हम लोगों ने अलग अलग टाइप की फूड प्रोड्यूस करना चालू किया, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम का मतलब ये आप यहाँ पे लिख रहा है ना ग्लॉसरी में, राइट हैंड साइड पे, कि हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों का, लेकिन मनी नहीं दे रहे हैं, एक दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन मनी नहीं है इसमें, विदाउट यूज ऑफ मनी, ओके। और ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ उससे क्या हुआ, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा, चालू हुआ। पहले जैसे कि 100-200 होते थे, अब वो 10,000 में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्शन बढ़ चुका था, लार्ज स्केल। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। अब पहले हम लोग जाते जैसे कि पैदल जा रहे हैं, अब व्हील आने के बाद ट्रेन चालू हो गई, कार्ट बन गए डिफरेंट टाइप से, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होने लगा। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जैसे पहले हम लोग लेटर भेजते थे, तो लेटर, अब मान के चलो आपने किसी को लेटर लिखा, तो वो आपने आज लिखा, फिर वो कल परसों जाके उसे पहुंचा, फिर उसने नरसों लेटर लिखा, मतलब
मिनिमम 7 8 डेज़ का टाइम लगता था आपके पास वापस लेटर आने में। लेकिन जब से अब वो फ़ोन आ गए हैं तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये सब ईजी हो चुका है। अब अपने पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप अपने वर्ल्ड, जैसे आप कहीं भी आप मान चलो आप लखनऊ में तो आप राजस्थान बात कर सकते हैं, गुवाहाटी बात कर सकते हैं, और यहाँ तक अपने देश की छोड़ के आप विदेश में भी बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं किसी से भी फ़ोन करके। तो कम्युनिकेशन ईजियर हो गया और स्पीडी हो गया अक्रॉस दी वर्ल्ड। नाउ हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन वाटर? तुमने, अब आप लोगों ने कभी सोचा, आप देखो अब जैसे कि समर आते हैं हम लोग सोचते हैं यार समर आ गया, अब हम लोग वाटरमेलन मतलब तरबूज खाएंगे और कोल्ड चीज़ खाएंगे, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे और ETC। और विंटर्स आता है तो हम लोग सोचेंगे आप गरम गरम चाय पियेंगे और हम लोग पीनट जैसे कि मूंगफली के दाने रोस्ट करके खाएंगे उसको, ठीक है। अब परफेक्ट इसका अब क्यों ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बैलेंस का होना ज़रूरी है ह्यूमन में और एनवायरनमेंट के बीच में, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। अब आप सर्दी में गर्म चीज़ ना खाकर ठंडी चीज़ खाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हो। और सिमिलरली आप समर में ठंडी चीज़ ना खा के गर्मी चीज़ खाओगे तो भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकते हो। तो ये वही चीज़ है, परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल चीज़ के बीच में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। अब ह्यूमन ने क्या लर्न कर लिया है कि वो हाउ टू लिव, और नहीं सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव। ह्यूमन को रहना सीखना चाहिए, यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे, और बिना उसका एनवायरनमेंट का हार्म करके उसको रहना सीखना चाहिए एक ह्यूमन को, ठीक है। अभी लास्ट है, न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। न्यूरी जो कि लड़की है मिजोरम से, जो कि रवि क्लास में पढ़ती है, उसने बताया वो भी अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स हर प्लेस। अब मिजोरम में आप जानती हैं कितने ज़्यादा हरे पेड़ होते हैं, रेन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, तो वो उसी चीज़ के बारे में बता रही है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो रवि को देखा, न्यूरी ने जब रवि को देखा, उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, जो उसका खेल का मैदान है वो पूरा खुद चुका है। तो न्यूरी ने उसको इनवाइट किया, उसको बुलाया है कि जब अगली वेकेशन आएगी, जब अगली छुट्टी आएगी तुम मेरे घर पे आओ, घर पे मतलब मिजोरम आओ, ठीक है। फिर क्या है, रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और रवि की जो टीचर है उन लोगों ने क्या बोला है कि स्टूडेंट्स ड्रॉ लैंडस्केप, मतलब एक ड्राइंग बनाओ और हाउसेज और एक्टिविटी करो, कुछ एक्टिविटी करो उन चीज़ों के रिलेटेड जहाँ तुम प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, जो हॉलीडेज मतलब छुट्टी के समय जो भी तुम जगह विजिट करोगे उन सब के बारे में एक्टिविटी करो और या फिर ड्राइंग करो। तो इसी प्रकार से हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में शेयर करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, नो इशू। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो make sure to like, share to your friends, those who are studying class 7th, and subscribe to our channel for upcoming whole study stuff of this season. Thank you and bye bye.